हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में एम्फीबिया देखेंगे। ओके, सो हम लोग ये जानते हैं कि ये क्या है, गैनोथोस्टोमाटा, मतलब इसमें क्या होगा, जॉब प्रेजेंट होगा, है ना। ये सब मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एम्फीबिया। ओके, तो एम्फीबिया क्या है, एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, एम्फी का मतलब हो जाता है क्या, हियर दिस एम्फी, एम्फी का मतलब हो जाता है क्या, ड्वेल, ठीक है। और बायोस का मतलब क्या हो जाएगा आपका, बायोस का मतलब क्या हो जाएगा, लाइफ, ठीक है। ओके, तो एम्फीबिया में मैंने क्या बोला, ये एम्फी का मतलब डुअल, बायो जो एम्फीबिया है मतलब बायोस, बायोस का मतलब लाइफ, ठीक है। मतलब यहाँ पे डुअल फंक्शंस ये शो करता है, मतलब ये वाटर में भी होता है और टेरेस्ट्रियल भी होता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट जो ये होता है क्या, तो ये फाउंड इन वाटर, ठीक है, फाउंड इन वाटर एज वेल एज व्हाट, टेरेस्ट्रियल, है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि बॉडी जो होता है इसका डिवाइडेड होता है किस पार्ट में, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, हेड एंड ट्रंक। ओके, ओके, हेड एंड ट्रंक में इसका बॉडी डिवाइडेड होता है। देन जो स्किन होता है वो कैसा होता है बताइए, तो स्किन जो होते हैं इसके मॉइस्ट होते हैं, ठीक है, स्किन मॉइस्ट होते हैं, जिसमें क्या होता है, पॉइजन ग्लैंड होते हैं। ओके, कैसा ग्लैंड है, पॉइजन ग्लैंड होता है, या कह सकते हैं हम लोग म्यूकस ग्लैंड भी हो, सॉरी म्यूकस ग्लैंड भी होता है। तो क्या, पॉइजन ग्लैंड होता है एंड म्यूकस ग्लैंड होता है, ठीक है, म्यूकस ग्लैंड, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है वो 3 तरीके से होता है। तो 3 मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है इसमें, ठीक है। तो 3 मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है, कौन कौन सा है बताइए। तो पहला जो है आपका एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो कौन कौन सा है इसमें, आपका एक है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। क्यूटेनियस मैंने बताया था क्या होता है, बताइए, क्यूटेनियस का मतलब क्या होता है, क्यूटेनियस का रेस्पिरेशन कैसे होगा बताइए, बाय स्किन के थ्रू, है ना। क्यूटेनियस मतलब क्या होता है, स्किन होता है ना। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो गया आपका स्किन। देन आपका आता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन ये कैसे होगा बताइए, कैसे होगा, बाय लंग के थ्रू, ठीक है। तो रेस्पिरेशन यहाँ पे बेसिकली हम लोग 3 तरीके से देख रहे हैं ना, स्किन, लंग और माउथ के थ्रू। एक होता है बकोफ्रेंजियल, तो इसमें क्या होता है, ये किसके थ्रू होगा रेस्पिरेशन बताइए, ये होगा आपका बाय माउथ, ठीक है, क्लियर। अच्छा, जनरली इसमें जो हिंड लिम्ब होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं देन फोर लिम्ब। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जनरली, जनरली हिंड लिम्ब जो है वो कैसा होता है, तो जनरली हिंड लिम्ब इज स्ट्रॉन्गर देन फोर लिम्ब। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, तो लिखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, 3 चैम्बर हार्ट होता है इसमें, क्या होता है इसमें, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ओके, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे पीसेस में, 2 चैम्बर्ड हर्ट, है ना। कॉन्ड्रोसिस और ऑस्ट्रिचिस की जब मैंने बातें किया था वहाँ पे क्या देखे थे हम लोग, 2 चैम्बर्ड हर्ट था, बट सर्कुलेटरी यहाँ पे क्या हम लोग एम्फीबिया में देखेंगे कि यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हर्ट है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 चैम्बर्ड हर्ट, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें 2 ऑरिकल होते हैं, उसमें पहले वाले में हम लोग कॉन्ड्रोसिस और ऑस्ट्रिचिस में क्या देखे थे, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, है ना। तो यहाँ पे 2 ऑरिकल होता है और क्या होता है, एंड अ कॉमन वेंट्रिकल होता है, एंड अ कॉमन वेंट्रिकल्स। ओके, तो कुछ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा, आई एम जस्ट ड्राइंग द रफ डायग्राम सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड। ओके, तो दिस
two are what? Auricles. Two auricles is there and this one is the common ventricles. ठीक है, कॉमन वेंट्रिकल. ओके ओके, इसमें क्या होगा कि आरबीसी जो होगा वो कैसा होगा आपका? न्यूक्लिएटेड होगा, है ना. कॉर्नस आर्टियोसिस जो होंगे वो आपका 3 ब्रांचेस में बटा होगा एंड साइनस वेनोसिस जो होंगे वो भी प्रेजेंट होंगे. ओके, साइनस वेनोसिस भी प्रेजेंट होंगे. कॉर्नस आर्टियोसिस जो होंगे वो कंसिस्ट क्या करेंगे? 3 ब्रांचेस को कंसिस्ट करेंगे. फर्दर हम बात करते हैं आगे. तो नर्वस सिस्टम इसमें कैसा होता है बताइए. तो नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में क्या बोलेंगे? कंसिस्ट ऑफ व्हाट? नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेल डेवलप्ड होता है क्या? तो वेल डेवलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा इसमें. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड क्या? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. ओके, अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? CNS. ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं? ANS. ओके, क्लियर. एंड इसके पास क्या होता है? 10 पेयर्स का क्रेनियल नर्व्स होता है. ठीक है, तो लिखेंगे 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. ओके, एंड इसमें क्या होता है? इसका एक पिक्यूलियर फीचर एम्फीबिया का अगर बात करें तो क्या होता है? तो देयर इज अ peculiar फीचर ऑफ व्हाट? ऑफ एम्फीबिया, है ना. कौन सा होता है? क्या होता है इसमें? एम्फीबिया. ओके, होप यू कुड अंडरस्टैंड, है ना. ओके, तो देयर इज़ अ पिक्यूलियर फीचर ऑफ एम्फीबिया. कौन कौन सा है कि इसमें क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल होगा. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गट. ठीक है, और क्या होगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम. अच्छा, ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, जो कि कहाँ पे ओपन होगा? ये इम्पॉर्टेंट है. ओपन्स विया क्लोका. ठीक है, तो ये जो है ना एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. क्लोका, क्या कहते हैं इसको? क्लोका. ठीक है, अच्छा, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो ये जो है आपका ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है. क्या है? तो हम लोग लिखेंगे ये है क्या? तो दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. कैसे होते हैं? तो ये जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. ओके, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट हम इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं? रेस्पिरेशंस जो होते हैं इसमें कैसे होंगे रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशंस बाय गिल्स होता है. मैंने रेस्पिरेशन के ऊपर में बात कर चुकी है. तो रेस्पिरेशंस जो होंगे, रेस्पिरेशंस बाय गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू एंड स्किन के थ्रू. लंग्स हो गया एंड थ्रू व्हाट? एंड थ्रू स्किन के थ्रू होगा. क्लियर, एंड थ्रू स्किन के थ्रू होगा. अच्छा, ये ओविपोरस होता है और डेवलपमेंट इसमें क्या होता है? डायरेक्ट होता है. तो लिखेंगे दे आर ओविपोरस. ठीक है, ओविपोरस एनिमल्स होते हैं एंड डेवलपमेंट जो होते हैं क्या होता है? बताइए, डेवलपमेंट कैसा होगा? इस इनडायरेक्ट होगा, है ना. डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा? इसमें इनडायरेक्ट हो जाएगा. क्लियर. देन इसमें सेक्सेस क्या होंगे? सेपरेट होंगे. सेक्सेस आर सेपरेट. सेक्सेस आर कैसे होंगे? सेक्सेस, तो सेक्सेस जो होंगे वो सेपरेट होंगे. ओके, अच्छा, टिम्पेनम इसमें प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग ईयर कहेंगे, है ना. टिम्पेनम इज प्रेजेंट. टिम्पेनम इज प्रेजेंट. ओके, जो कि क्या है? इंटरनल ईयर है. ओके, इंटरनल ईयर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेप्स बोलते हैं. ओके, फर्दर हम लोग क्या बात करेंगे? फर्दर हम क्या देखेंगे? इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या आएगा बताइए. एग्जाम्पल्स में होंगे हाइला,
ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री फ्रॉग, इसको ट्री फ्रॉग कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, राना। ये कैसा फ्रॉग होता है, ये इंडियन बुल फ्रॉग होता है। ओके, और क्या बोल सकते हैं, बुफो, जो कि क्या है, टोड। ओके, एलियट्स भी है, इसको क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसको मिडवाइफ टोड होता है। ये कैसा होता है, ये मिडवाइफ टोड। क्लियर। और एक हम क्या बोल सकते हैं, सैलमेंड्रा। ओके, ये जो होता है, ये क्या होता है, ये कॉमनली नोन एज व्हाट, कॉमनली नोन एज सैलमेंडर। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग किससे में मिलेंगे, रेप्टिलिया। ओके, तो हम लोग रेप्टिलिया के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।